राम राम भाई दोस्तों। चल क्या रहा है देश के अंदर, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा लोग सोचते हैं, जिस बारे में सोचना शुरू करते हैं तब तक कोई दूसरी नई फिल्म शुरू हो जाती है। किस किस के बारे में सोचे, किस किस के बारे में सवाल करें, लेकिन अपनी एक एक ही जगह पे फोकस रखना। अपना अपना फोकस रखो आपके बच्चों की उचित शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए। वो आप रख नहीं सकते, गारंटी है इस चीज़ की। क्यों? क्योंकि आपके बीच में कुछ लोग आते हैं, चेहरे बन जाते हैं, वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। आप उसी साइड में सोचना शुरू कर देते हो। मत करो, अपने ध्यान को एक जगह पर रखो। बहुत पढ़ते हो आप रामायण महाभारत। महाभारत में कहा गया था ना, अर्जुन बनो निशाना चिड़िया की आंख पर रखो। चिड़िया की आंख आपकी क्या है? आपके बच्चों का बेहतरीन भविष्य है, जो कि आप बोल ही नहीं रहे उसके बारे में, तो सवाल कर ही नहीं रहे हो। जब तक आप अपने बच्चों को बेहतरीन भविष्य, आप कमाते किसके लिए हो? आपके माँ बाप ने किसके लिए कमाया था? आपके लिए। आप किसके लिए कमाओगे? अपने बच्चों के लिए। जब आपके बच्चों को उचित शिक्षा नहीं मिल पा रही है, स्वास्थ्य रोजगार की कोई बात नहीं हो पा रही है, फिर आप चुन क्या रहे हो? बस गए एक बोतल में अपनी वोट बेच कर अंगूठा लगा के आगे वापिस। ऐसा जब तक चलता रहेगा तब तक ऐसे ही आएंगे, ऐसे ही तानाशाह राज करते रहेंगे देश के ऊपर। इन तानाशाहों को भगाओ और अपने बच्चों का भविष्य बचाओ, जो कि आप बचा नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप खुद नहीं करोगे तो कोई का साथ वाला बोल देगा, आएगा फलाना, आएगा धकड़ा। अरे कहाँ आएगा? आया हुआ है, 7 साल हो गए, क्या कर दिया उसने? पूछा है किसी ने? कोई भी एक गोदी मीडिया के अंदर कोई डिबेट दिखाओ खुलेआम की हो प्रधानमंत्री साहब ने। सीधा सीधा सवाल है, प्रधानमंत्री साहब आप सवालों के जवाब नहीं दे सकते। अगर कोई छोटा बच्चा भी आपसे सवालों से भागने वाला पहला प्रधानमंत्री, नए रोज के नए नए मुद्दों में उलझाने वाला पहला प्रधानमंत्री, देश को बेचने वाला पहला प्रधानमंत्री, देश को बर्बाद करने वाला पहला प्रधानमंत्री, देश के बच्चों का भविष्य खराब करने वाला पहला प्रधानमंत्री। और इस सरकार की तो कभी से रणनीति रही है, क्यों नहीं आने देते थे बीजेपी को? देख लिया, अभी आपकी आंखों के सामने है। और बाकी है देखना, कुछ बाकी है। कुछ लोगों की आंखें नहीं खुल पाई हैं अभी, वो सीधी आत्महत्या कर रहे हैं। सीधी आत्महत्या कर रहे हैं वो। आंखें तो खुलेंगी नहीं उनकी, खुलती हैं तब बर्बाद हो चुके होते हैं। बर्बादी में करें क्या? कोई उनको कुछ दिखाई नहीं देता। अभी भी समय है, अपना समय रहते अपने आप को संभाल लो, संभाल लो। इनको भगा दो। नहीं भगाओगे खुद आत्महत्या करोगे, आपके बच्चे भी जहर खाएंगे। आपके बच्चों तक को आप मारने के, अपनी बच्चों की मौत के जिम्मेवार आप लोग हो। जो ये चिल्लाते हैं ना, आएगा फलाना, आएगा धकड़ा, ये सब अपने बच्चों की मौत के जिम्मेवार हैं। तुम्हारे कारण बच्चे मर रहे हैं, ये तुम्हारे कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तुम हो इनकी मौत के जिम्मेदार, वो तानाशाह नहीं है। उस तानाशाह का काम है दुनिया को बहकाता रहना, लेकिन उनको बहकाता कौन है? वो तो एक बार बोले टीवी बंद कर दो, अपने आप आपकी दिमाग ठीक जगह पे चलेगा। टीवी बंद आप कर नहीं सकते, शाम को बैठते टीवी जरूर देखना। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बात थी ना गोदी मीडिया वाली, वो बिकी हुई हैं। जितनी भी आती है ना मेकअप करके आती हैं, उनका लोग किसी लुगाई को लेकर भाग रहा है, वो खुद किसी दूसरे के साथ भाग रही हैं। इनको पैसे से मतलब है, पैसे के पीर हैं ये। पैसे देकर तुम अपने लिए बुलवा लो इनसे, ये तो तुम्हारे गुण गा देंगे। पैसे के लिए कुछ भी कर सकते, किसी भी हद तक जा सकते हैं ये, गारंटी इस चीज़ की। चेक करके देख लेना आप। इन पैसे के गुलामों के पीछे जब तक रहोगे ना तो गुलाम ही बनोगे। गुलाम के पीछे चलोगे, गुलाम बनोगे। अगर खुद की बादशाह चाहते हो तो सवाल करो, खड़े हो, सवाल करो, किया क्या आज तक देश के लिए? क्या कर दिया? देश बर्बाद हो रहा है, अर्थव्यवस्था डूब चुकी है, रोजगार कहीं पे है नहीं। कितने बेरोजगार घूम रहे हैं। युवा दिन रात मेहनत करता है, गाँव के बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं। भर्ती आएगी, फौज की भर्ती, पुलिस की भर्ती, उसमें वो करेंगे। क्या मिल रहा है उनको? उम्र निकल गई उनकी और आगे निकलती जा रही है और निकलती रहेगी। उनके जिम्मेवार वह लोग हैं जो आंखें बंद करके इस गोदी के पीछे चल रहे हैं। मोदी मोदी मोदी, देश को बर्बाद कर दिया इस आदमी ने, बर्बाद। और बर्बाद तुम्हारे कारण हुआ है, और कोई नहीं है। ये अकेला नहीं कर सकता था, बर्बादी में तुम्हारा हाथ है। 80% हाथ गोदी मीडिया का और 20% हाथ उन मूर्खों का है जो आंख बंद करके इसके पीछे चलते हैं। ये है फलाना है, धकड़ा है, हिंदू हृदय समाज। क्या धर्म है हिंदू? बताना मेरे को, कौन सा धर्म है ये हिंदू? कौन है ये हिंदू? जाटा को गोली मार दी, जाट हिंदू नहीं थे क्या? सिखों को मार रहे हैं, गुजरों को मारे, वो हिंदू नहीं है क्या? बस समय जब आता है, जब इनको जरूरत पड़ेगी, जब सारे जाट हिंदू पाओगे, बस जाटो हिंदू धर्म को बचाओ। क्यों? कौन सा धर्म है हिंदू? मत करो, इंसानियत धर्म रखो अपना। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अगर हो तो बता देना। और जो बोलता है मेरा धर्म हिंदू है, मेरा मुस्लिम है, जाकर डूब के मर जाओ, तुम्हारा कोई धर्म ही नहीं है। तुम्हारी यह जो धर्म की अफीम है ना, जो तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे नशों में बिठा रखी है, ये बर्बाद कर रही है देश को। इस अफीम के कारण ये देश बर्बाद हो रहा है, और बर्बादी के कारण तुम हो, ना कि वो ऊपर बैठा तानाशाह है। कौन है ये? एक को चाणक्य बोलते हैं, तड़ी पार है वो, गुंडा है वो, मुजरिम है वो। अरे दूर क्यों जा रहे हो आप? हरियाणा में ही देख लो, लोग भर्तियों के लिए जेल में से आया हुआ बंदा, उसके पास कागज लेके जा रहे हैं, वो भर्ती करवाएगा जो खुद जेल काट के आ रहा है। वो मुजरिम तो यहाँ पे भर्ती करवा रहे हैं। ये है हमारे देश का संविधान।
जिसने इतनी छूट दे रखी है कि एक जेल में से आया हुआ मुजरिम आपको आपके कागज चेक करता है और चेक करवा रही है जनता, उसके साथ सेल्फी ले रही है। हीरो है, कोई बहुत बड़ा अपराध किया था, अपराधी है वो, जेल से आया है, ना कि वो बहुत बड़े उससे हिमालय में तपस्या करके आया है, जेल से आया, गुंडा है। और ऐसे गुंडों के पास तुम जाकर सेल्फी लेके अपने आप को समझते हो। जब तक लोगों की ये मानसिकता रहेगी ना, तब तक देश को बर्बाद होने से कोई बचा ही नहीं सकता। बहस मत किया करो इनसे, मूर्ख हैं ये वो हरामखोर हैं जो खुद तो बर्बाद हो रहे हैं, साथ में पूरी दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं। इन मूर्खों को सीधा एक लाइन पर रखो। ये आज उनके लिए चिल्ला रहे हैं, कल पैसे के लिए दूसरे के लिए चिल्लाएंगे। इनका यही काम है, काम ही यही है। अगर अपने समाज में सुधार चाहते हो, अपने बच्चों का बेहतरीन भविष्य चाहते हो, खड़े हुए सवाल कीजिए। सवाल नहीं करोगे कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिल पाएगा आपको। बर्बाद खुद हो रहे हो, आपके बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। क्या करेंगे बच्चे आगे चलकर? रोजगार नहीं मिलेगा, व्यापार उद्योग धंधे खत्म होते जा रहे हैं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या करेंगे पता है? चोरी डकैती लूट मार। ये आने वाले 10 साल के बाद का भविष्य बता रहे हैं, क्या होगा तुम्हारे साथ। बर्बाद हो जाएगा ये देश। आपस में एक दूसरे को मारेंगे, जेब में पैसा नहीं होगा, खर्चे के लिए पैसा चाहिए। क्यों? आजकल के बच्चों में आदत भी तो है ना, बढ़िया बाइक हो, बढ़िया बड़ा फोन हो, सब कुछ टोरे फोरे की जिंदगी चाहिए। क्यों? गाने में यही देखे हैं, गुंडागर्दी, पिस्टल ले लिया, ये कर लिया। ये जब तक देखते रहोगे, सीखते रहोगे। अपने बच्चों पर नजर रखो, आपका बच्चा क्या देख रहा है, क्या सीख रहा है, वो भी नहीं रख सकते आप करोगे क्या? खुद तो बर्बाद हो रहे हो, बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, आने वाले फिर समाज को खराब कर रहे हो। किसका योगदान है? अंधभक्तों का, मूर्खों का, जो आंखें बंद करके चल रहे। तुम्हारे कारण समाज बर्बाद हो रहा है। टोकते रहो इनको हर जगह पे, और सोशल मीडिया पे ऐसी गंदगी को दूर रखो, दूर करो ऐसी गंदगी को। ये दूर करने का काम आपका है। आप अपनी अच्छी चीज़ें बनाइए, अच्छी चीज़ें बोलिए, अच्छी वीडियो बनाइए, डालिए सोशल मीडिया के ऊपर। ये समाज को खराब करने वाली मत डालिए। ऐसे लोगों के पीछे मत चलो कि तुम उसका वो कर लेते हो, एक बार तुम किसी को हीरो बना देते हो, अगर वो तुम्हारे मन मुताबिक काम नहीं करता फिर वो जीरो हो जाता है। क्यों बनाते हो फिर किसी को हीरो? आप हीरो बनाते हो क्यों हो किसी को? हीरो आपकी नज़र में आपका माँ बाप होना चाहिए। अपने माँ बाप के बताए हुए रास्ते पे चलो, वो आप चल नहीं सकते। आप चलते जो टीवी आपको रास्ता बताता है उस रास्ते पे चलते हो। जब तक उस रास्ते पे चलते रहोगे, देश को बर्बाद होने से कोई बचा ही नहीं सकता। आपकी बहुत बड़ी नस पकड़ रखी है बीजेपी ने, नस, टेलीविज़न। उसमें वो जो बोल दिया कर दिया वही फाइनल है तुम्हारे लिए। ये टेलीविज़न छोड़ दो, रिक्वेस्ट है एक। जब तक इसको नहीं छोड़ोगे ना, तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा देश किस रास्ते पे जा रहा है, कहाँ बर्बाद हो रहा है। ये नहीं पता तुम्हारे को अर्थव्यवस्था डूबी हुई हो, ऊपर कैसे आएगी। और बात कर देते हो आएगा फलाना ही। अरे भाई, आएगा, जिसको आना है वो आ जाएगा। राजनीति करना उनका काम है, हमारा काम है अपने समाज में आपसी भाईचारा कायम रखना। वो कायम नहीं रह पा रहा है, वो भाईचारे को खत्म कर दिया। भाई भाई को चारा बना रहा है और उसके गर्दन पे पैर रखता है और ऊपर की सीढ़ी चढ़ता है। क्यों हो रहा है ये तुम्हारे कारण हो रहा है, तुम्हारी मूर्खता के कारण हो रहा है। बंद कर दो इन चीज़ों को, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, कोई बचा नहीं पाएगा आपको। अभी तो एक एक दो वीडियो आपके सामने आ रहा है आत्महत्या करने वाला। इतने आएंगे आपकी आंखें फट जाएंगी। आपका पड़ोसी आत्महत्या कर रहा होगा और आप उसको फ़ोन में देखोगे, पड़ोस में जाकर चेक नहीं करोगे, फ़ोन में ही देखोगे बस। हाँ बस जहर खा लिया, अभी मर गया, अभी ये हो गया। उसके बाद सत नमन कैंडल लेकर मार्च निकाल दो। ये करोगे? आने वाले समय में अपनी मोमबत्तियों का स्टॉक रख लेना, बहुत ज़्यादा कैंडल मार्च करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा। और उस बर्बादी के कारण तुम होंगे। अगर कहीं कैंडल मार्च मर ये बोल देना आ जा भाई कैंडल मार्च करेंगे फलाने जा, क्यों? वो मोमबत्ती को तुम्हारे कुर्तों में लगा दूंगा। ये ध्यान कर लेना, तुम्हारे कारण हो रहा है ये, तुम इसके कारण हो और तुम ही रहोगे। कोई बाहर से कारण नहीं आ रहा है, तुम हो इसके कारण, इस कैंडल मार्च के कारण। तुम हो उन सब मौतों के कारण जो ये मौतें हो रही हैं। वो नहीं है, वो मूर्ख तानाशाह नहीं है। मूर्ख है वो तो, उसको ये नहीं पता बोलना क्या है, कुछ भी बोल देता है। मूर्ख तुम हो जो उस पर अमल करते हो। सभी भाइयों, राम राम भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर करते हो करना, नहीं तो देखा है थोड़ा सोचना जरूर इसके बारे में, सोचना जरूर। चलो शेयर छोड़ो, आप सब्सक्राइब दोस्तों को भी छोड़ो, सोचना जरूर एक बार इसके बारे में, किस दिशा में लेके जा रहे हो देश को। सभी साथियों को राम राम भाई।